हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। सॉरी फॉर लेट बच्चों, आज एक धमाकेदार सा काम करेंगे अपन, इसीलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया। आज आपको विश्वास होगा रियल पीडब्ल्यू के कंटेंट के ऊपर, जहां पे आपको समझ में आएगा कि 180 क्वेश्चन तो यहीं से आएगा बच्चों, और वो भी डीपीपी से नहीं, मॉड्यूल से नहीं, क्लास नोट्स के एक एक कंटेंट पे क्वेश्चंस आता है। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। सॉरी फॉर डिले, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट मेरे प्यारे बच्चों। और यदि आवाज आ रही है तो एक बार आज तो मस्त मजा लीजिए। और आज मैं एक जबरदस्त सा काम करने वाला हूं बच्चों। आज आपको यह विश्वास दिलाने वाला हूं कि आप जिस जगह पे हैं वहां पे कंटेंट क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, स्पीड क्या होता है, और हर एक क्वेश्चन कैसे क्लास नोट से उठ उठ के आता है। तो मैं आज के क्लास में एक जबरदस्त बात बोलने वाला हूं, जो आज आप लोग समझ जाइएगा बच्चा लोग, और फिर समझ में आएगा कि पीडब्ल्यू में आज तक मैंने किसी को कुछ भी क्यों नहीं बोला था। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप इन हेटर्स को और इनको कुछ बोलते क्यों नहीं हो। सर ये जो बच्चे कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं इनको कुछ बोलते क्यों नहीं हो। आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक बात बोल के कि बच्चों पढ़ाई करो, विश्वास रखो और अच्छा करोगे। आज मैं बोलना चाहता हूं कि बच्चों लक्ष्य नीट का हर एक बच्चा 180 स्कोर करेगा यदि वो क्लास नोट्स को पूरा अच्छे से बार बार कर लेगा। क्योंकि नीट 2022 बेचा, मैं बात कर रहा हूं किसका, नीट, देखना ध्यान से, 2022 का हर एक क्वेश्चन मेरे क्लास नोट से आएगा। ये रिटन में गारंटी है, जिसका प्रूफ आज मिलेगा तुम्हें। तुम लोग सोचते होगे कि सर अभी तक बहुत सारे बच्चे सर कंटेंट में ये है, क्वेश्चंस में ये है, क्वेश्चंस की कमी है। पीडब्ल्यू का हर एक टीचर अपने आप में बेटा फुल कंटेंट में है। इंडिया का जो बेस्ट प्लेटफॉर्म में जो कंटेंट मिलता है उससे भी बेस्ट, उससे भी ज्यादा अच्छा कंटेंट, और अप टू द मार्क ही नहीं, उससे भी तगड़ा कंटेंट आपको मिलेगा और मिल रहा है। तो आज का पहला लेक्चर तो है ऑल्टरनेटिंग करंट का बेटा, लेकिन सबसे पहले अपन करेंगे नीट 2021 का पेपर डिस्कशन। तो आज का जो कंटेंट है उसमें सबसे पहले मैंने ये ऐड कराया आपके लिए। नीट 2021 में जो पेपर हुआ है, अभी जो हुआ है, क्या उसके क्वेश्चंस हमारे लक्ष्यांश करने के लायक हैं? क्या आप जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि इंडिया के 180 मार्क्स लाने वाले बच्चे फिजिक्स में करते हैं? तो उसका प्रूफ आज मिलेगा। एक एक क्वेश्चन बेटा आपको जो मैंने पढ़ाया है उसी से आया है। एक एक क्वेश्चन, एक नहीं तीन तीन जगह पढ़ाया है, वो मैं दिखाऊंगा तुम्हें। आज देखेंगे अपन कि नीट 2021 का हर क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलता था तुम्हें कि मेरे क्लास नोट से आएगा, तुम बस पढ़ो, तुम बस पढ़ो, कुछ मत करो, समझो, क्योंकि मुझे पता है पेपर क्या बनने वाला है। पता है तुम्हें, पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था, जयपुर सिटी का टॉपर है वो बच्चा, मुझे कॉल करके अभी बोलता है सर मुझे याद आ रही थी आपकी, मैंने आपको फोन किया, मेरे लगभग जयपुर सिटी में टॉप मार्क्स है 696, और वो बच्चा पूरा 11th पूरा 12 मेरे से ही पढ़ा था। 170 160 लाने वाले बच्चे फिर से इस बार भी लाइन में है, जिसको लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था नीट में। तो ये सब बात बोलने की थी नहीं, क्योंकि मुझे अपने पे विश्वास था कि एक दिन ये बच्चे भी जान लेंगे कहानी क्या होती है, और वो कहानी आज मैं दिखा देता हूं बेटा तुम्हें। ये सब चीज बच्चों उसे बताने की आवश्यकता होती है बार बार जिसे अपने पे डाउट हो। मुझे पता था कि कंटेंट क्या होता है, मुझे क्या पढ़ाना है और बच्चों को क्या होता है। तो बच्चों मैं तुम्हें बता दूं कि नीट 2021 में जितना मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे टोटल 14 क्वेश्चंस आए हैं और 14 का 14 क्वेश्चंस लेस देन 30 सेकेंड में आपने अगर क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप पढ़ोगे, ये आज रिवील्ड हो जाएगा। और आज इतना सब क्यों कर रहे हैं सर आप? मैंने तुम्हारे लिए पता है क्या किया? लेट्स सॉल्व नीट 2021 क्वेश्चन में तुम्हें ये क्वेश्चन और मैंने जो क्लास नोट्स में, ये मेरा ही फोटो है ना, देख रहे हो ना, तुम्हारे क्लास का है। हाँ, ये लाइन सीधा उठ के क्वेश्चन में आया है। फिर मैंने तुम्हें बताया ये क्वेश्चन अगला नीट 2021 का, और सेम क्वेश्चन एज इट इज लेस देन 10 सेकंड में सॉल्व करोगे यदि तुमने क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ा था तो बच्चों ये क्या कर रहे थे आप? ये क्या बताना चाह रहे हो आप? मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे को जिसने पीडब्ल्यू के किसी भी कंटेंट को पढ़ा है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि सामने कौन आया है। मतलब इस बात से होना चाहिए कि सामने जो काम करवा रहा है वो तुम कर पा रहे हो या नहीं। तुम्हें सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ना है। ऑल्दो मैं डीपीपीज की बात तो आज कर ही नहीं रहा बेटा, सारे क्वेश्चंस क्लास नोट से सीधा उठ के आए हैं, ये अभी करवा दूंगा पूरा एक 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 एक। इसीलिए थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे पास और भी क्लासेस होती थी। और मैं तुम्हें बता दूं, सेमीकंडक्टर का कल लास्ट में तुमने देखा था, मैंने यकीन में सर ने मुझे बोला था एक चैप्टर पढ़वा दो बेटा, तो 3 क्वेश्चंस सेमीकंडक्टर के मैं बार बार बोलता था बच्चों पढ़ लो क्योंकि 12 मार्क्स आएगा तुम्हारा। और वो 3 क्वेश्चन एज इट इज 5-5 सेकेंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन वो सीधा उठ के आया। तो ये आज का नहीं है, मुझे अपने पे विश्वास था कि एक दिन ये बच्चे समझ जाएंगे और ये बच्चे को पता भी चल जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो डीपीपी करना इंपॉर्टेंट है, केस पेपर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइमरी गोल क्लास नोट्स का एक एक चीज तगड़ा तरीके से करना है। राइट, तो चलिए मस्त मजा लेके आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बच्चों तगड़ा काम। रुको बच्चों, रुको 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 थोड़ा सा 1 सेकेंड। ओके, तो चलिए बच्चे लोग आज का क्लास स्टार्ट होता हुआ लेट्स सॉल्व 2021 क्वेश्चंस बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा क्वेश्चन, बोल रहा है जल्दी से आंसर करना और बताना क्या तुम कर पा रहे हो। बोल रहा है पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। मैंने क्लास में क्या बताया जरा वो दिखाता हूं पहले। पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बताया, पोलर मॉलिक्यूल इज वन इन विच सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज आर सेपरेटेड इवन व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां लिखा हुआ है, मैं सामने हूं, साइड होगा तो पता चलेगा। सच मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, यानी कि इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। बोलो देखो ऑप्शन क्या आया, हैविंग 0 डायपोल मोमेंट। अरे नहीं 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 बेटा, यस सर, एक्वायर अ डायपोल मोमेंट ओनली, मैंने बोला था ओनली आए तो चमक जाना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इसमें होता है, क्या होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट। यानी कि यह गलत लाइन है। एक्वायर डायपोल मोमेंट, ठीक, ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड। अरे सर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, मैग्नेटिक फील्ड कहां से रुके हुए चार्ज को घुमाएगा। हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बच्चों ये क्वेश्चन 10 सेकंड में वो बच्चा करेगा या नहीं करेगा बताना। यदि मजा आए तो आग लगाना जबरदस्त वाली कि क्या तुम में से कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व नहीं करेगा। अगर वो क्लास में इतना एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया था, एक बार नहीं इसको 4-4 5 बार पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन बताया था, क्या कर डालते, 4 डालते। यस, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा। बोल रहा है 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। ओके, R1 R2।
R1 R2। अब क्या बोला, कनेक्टेड बाय अ वायर, वायर से कनेक्ट किया। अच्छा, द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज, सेम तरीके का क्वेश्चन सरफेस चार्ज पे 1000 बार बताया कि अगर दो कंडक्टर को कनेक्ट करोगे पोटेंशियल बराबर होगा, पोटेंशियल बराबर होगा। और बेटा मान लिया इसके ऊपर चार्ज Q1, इसके ऊपर Q2, यही कॉन्सेप्ट भी बताया था। सरफेस चार्ज होता है चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। तो यहां से सर दोनों का पोटेंशियल जो होगा वो होगा KQ1/R1 इज इक्वल टू KQ2/R2। और मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मेरा ध्यान याद होगा तो तालियां बजाना बेटा कि सर सही बोल रहे हो आप। कैसे के निपटा, और यहां पे पहला में मान लिया सिग्मा 1, सिग्मा 1 होगा पहले का सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। Q1 का वैल्यू मजा देगा, और ये होगा 4 पाई सिग्मा 1 R1 स्क्वायर। इसी तरीके से Q2 क्या होगा, सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2/4 पाई R2 का स्क्वायर। तो Q2 4 पाई सिग्मा 2 R2 का स्क्वायर, दोनों को उठा के पटक देंगे, क्या आएगा सर, बेटा Q1 का वैल्यू पटको 4 पाई सिग्मा 1 R1 स्क्वायर, 4 पाई सिग्मा 1 R1 स्क्वायर बाय R1 इज इक्वल टू Q2 4 पाई सिग्मा 2 R2 स्क्वायर बाय R2। ये लो मजा जीवन का बेटा, खुपाच खुपाच, टकाक 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 टकाक। R1 से R1 सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 R2 बाय R1। क्या मेरे से पहले मेरे बच्चों ने 4 दिया था भी? यस, देखो इतना ज्ञान मैंने तुम्हें इसके ऊपर हजारों बार दिया था, ये रहा तुम्हारे पास। और अच्छा, ये गलत जगह रिप्लेसमेंट करूंगा अभी मैं। ये इसका कॉन्सेप्ट कहां पे बताया था सर आपने क्लास नोट्स में? ये रहा बेटा, मैं इसको अरेंज कर दूंगा, थोड़ा फोटो जैसे जैसे भेजा मैम ने वैसे वैसे करके भेज दिया है, थोड़ा अरेंजमेंट करके मैं तुम्हें दिखा देता हूं बेटे, मैं तुम्हें दिखा देता हूं कहां तुम्हें मैंने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का कंटेंट बताया था। तब तुम्हें पूरा पता चलेगा कि सर आपने ये बात बहुत बार बताया है। क्या बताया है बेटा, ये लो सिग्मा 1 सिग्मा 2। अच्छा सर ये पोटेंशियल वाला, रुको कहीं फोटोज थोड़ा रिप्लेसमेंट में है, बता देता हूं अभी कि कैसे सर आपने ये बात बार बार बताया कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ROC, जिसका सिग्मा उसका रेडियस दूसरे वाले का। तो सिग्मा 1 लिखोगे तो रेडियस नीचे आएगा, सिग्मा 2 लिखोगे रेडियस ऊपर जाएगा। जिसे ये याद होगा वो तो फोड़ के आएगा, और जिसे क्वेश्चन याद होगा वो तो 5 से 10 सेकंड में टिक करके आगे निकलेगा। क्या बच्चों याद, बोलो क्या ये तुम्हें याद है कि मैंने बहुत बार बताया कि यार दो कंडक्टर को अगर बराबर करते हैं पोटेंशियल बराबर होता है और सरफेस चार्ज ये होता है। यदि सही में तुम्हें याद है तो जबरदस्त वाली आग लगनी चाहिए बच्चों, और बता दो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल तुम्हारे क्लास नोट्स में, फोटोज दिखा दूंगा मैं, अभी मैंने सारा रखा हुआ है, वो अरेंज नहीं कर पाया, लेट हो रहा था क्लास, इसलिए वो फोटो बार बार खींच खींच के ऐप से भेजा था, देखने में थोड़ा ढूंढने में समय लग गया था। जल्दी से बताओ बेटा क्या मजा आ रहा है जीवन का, क्या मैं सही बोल रहा हूं, ये बात बता दो। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, क्या 30 सेकंड से अंदर तुम करोगे? यदि तुम्हें क्लास नोट्स का एक एक चीज याद है जरा बता दो। यस सर, मस्त मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, तगड़ा मजा आएगा और डायरेक्ट तुम हिट कर दोगे मजेदार तरीके से। ये लो क्वेश्चन बेटा, ये रहा क्वेश्चन, डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड as shown in which direction it will move। अरे बच्चों डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ कैसा है ये, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? सर यहां का आपने ऐसे बना लो, यहां पे 3 लाइन है सर, लेकिन इतना ही बड़ा एरिया बनाओगे, यहां 1 लाइन है, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड E2, यहां का E1, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो बच्चों क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया अगर E1 है तो E1 का मैग्नीट्यूड E2 से ज्यादा है? हाँ सर, हाँ।
अब बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? अरे पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगेगा इधर, लेकिन ये E1 ज्यादा है क्योंकि फील्ड लाइन ज्यादा है। E2 के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा इधर, लेकिन ये छोटा फोर्स होगा, ये बड़ा फोर्स होगा। अब तुम्हें एक तगड़ा बात बताता हूं, जैसे ही ये इधर मूव करेगा राइट साइड, तो अब तुम मुझे बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीजेस। और एक और बात देखो, ये फोर्स लगेगा इधर क्योंकि ये ज्यादा है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने तुम्हें बताया डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये मेरा ही फोटो है? क्या मैंने ही तुम्हें पढ़ाया है बेटे? तो यहां से बेटा तुम अब एक और बात सीखोगे। सर नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 आपने बोला है, तो फोर्स तो दिखाई दिया। यस सर, बहुत ही बढ़िया। अब बात क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? घटेगा। और यार एक बात बताना तुम लोग, मैंने कितनी बार तुम्हें बताया, मम्मी पापा दादा दादी ने तुम्हें 100 रुपये दिए, दोस्त के पास 50,000 है, तुम घर से बाहर निकल जाओगे, एनर्जी मिला घर से बाहर, और जैसे ही एनर्जी खत्म करोगे कहां जाओगे? घर। यही बताता हूं ना मैं हमेशा। मतलब हमेशा अगर कोई सेल्फ मूवमेंट हुआ है तो लोएस्ट पोटेंशियल की तरफ होता है। दूसरा लॉजिक। तीसरा लॉजिक, अरे यहां पे फोर्स लगेगा, अरे यहां पे फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल आपने बताया है सर। तो क्या हुआ? क्या हुआ सर? टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट में घूमेगा क्या यार बच्चों? अरे नहीं सर, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, गलत। टुवर्ड्स द राइट, ओके। टुवर्ड्स द लेफ्ट, गलत। टुवर्ड्स द राइट, ओके। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस। बच्चों ये जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्लास नोट्स का स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मैं उस टाइम का ना वीडियो भी सुन रहा था। मैं यही सब बोल रहा हूं बच्चों को कि अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें आता है तो तुम 30 सेकेंड में फोड़ोगे, लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्लास नोट्स का एक एक चीज याद रखना पड़ेगा। और तुम्हें आज मैं ये बात बोल दूं, अगर तुम अभी भी डेविएटेड हो, अभी भी तुम्हें पीडब्ल्यू के कंटेंट में इतना भी थोड़ा सा डाउट है, तो तुम्हें आज के दिन से डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं फिर से तुम्हें एश्योर्ड करता हूं कि बच्चों 45 नहीं 50 पूछेगा तो 50, और जितने पूछेंगे नीट उतने या मेंस उतने, सारे क्वेश्चंस क्लास नोट से उठ के आएंगे। 5 साल 7 साल से आया है, इस बार भी आया है, अगले साल भी आएगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं करने का है। और ये बात एकदम पूरा का पूरा समझ लेना है। जो अभी पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से करो, 11 12 पूरा से करो, 11th का समय आएगा और वो भी बेस्ट होगा बेटा। लेकिन तुम्हें यह बात आज समझना है कि क्या तुम गलती कर रहे हो, क्या तुम क्लास नोट्स में इतना सा भी डाउट कर रहे हो, तो बेटा नहीं मिलने वाला है वो चीज, समझना। क्योंकि आज मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि हर क्वेश्चन क्लास नोट से आया, और अगला देखो तो मजा ही आ जाएगा यार। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये लो बेटा और मजा लो जबरदस्त वाला। सच्ची में तुम आज बोलोगे कि सर क्या बात कर दी आपने, तुम आज बोलोगे कि सर क्या बात कर दी आपने। देखो बच्चों ये क्वेश्चन तो तुम लोग बिना देखे टिक करते यार। A parallel plate capacitor has uniform electric field E. The space between the plates, the distance between the plate is G. अरे ये कितनी बार बताया, ऐसा होगा तुम्हारा। क्या ऐसा होगा बेटा? अरे बच्चों क्या होगा? ऐसा प्लेट हो गया। अच्छा, इसके बीच चार्जेस हो गए, पॉजिटिव निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में एनर्जी डेंसिटी होता है। बता दो आंसर भैया। सर आपने खुद ही बताया है
इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी कितना होगा, ये वॉल्यूम इधर, तो एनर्जी हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू विड्थ। यही सेम क्वेश्चन तक कराया हूं मैं, और ये कॉन्सेप्ट भी बताया। ये लो सीधा यूई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यही यू इज इक्वल टू यूई इनटू वॉल्यूम एज इट इज। यही क्वेश्चन तक मैंने कराया तुम्हें यार। क्या मैं सही बोल रहा हूं बच्चों? तो एक बार तगड़ा आग लगा के बता दो कि जिस भी बच्चे का पाथ थोड़ा डेविएट हो गया है वो ये समझ लें कि पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे जो टीचर्स तुम्हें आके डिलीवर कर रहा है वो अप टू द मार्क नहीं, अबव द अप टू द मार्क है बेटा। बस तुम्हें अपने अंदर झांकना है। और मैंने तुम्हें बताया था पढ़ो और एक एक काम करो। तो आज के बाद से कोई ये मत सोच लेना कि यहां पे कुछ ऐसा होता है। तुम्हें मैं बता दूं कि आज भी तुम्हारे लिए समय है बेटा। सुधर जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। तुम मेरे बच्चे हो, पीडब्ल्यू के बच्चे हो, सबके बच्चे हो, अपने बच्चे हो। पाथ भटकता है लेकिन पेरेंट्स और गुरु ही उन बच्चों को गाइड करता है। फिर से मैं तुम्हें ये सब बात प्रूफ के साथ लॉजिकली एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूं कि इधर उधर भटकना बंद करो। अगर पांडे सर ने किसी भी बैच में किसी भी फैकल्टी को दिया है तो उन्हें पता है कि वो परफेक्शन के लेवल तक बच्चों को पहुंचाने के लिए जान लगाएगा। तुम लोगों ने इतना बोला कि ये कर दो वो कर दो टीचर्स के बारे में, लेकिन तुम सर को पता है कि कंटेंट की डिलीवरी क्या हो रही है। तो जिस दिन उन्हें लग जाएगा कि अब हो गया, दिक्कत है कुछ, उस दिन वो अपना एक्शन लेंगे बेटा। वो हमेशा पता है तुम्हें बता दूं तो वो हेटर्स के बारे में एक बच्चा जो बोल रहा था ना सर क्यों नहीं बोलते हो, आज उन्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है बेटा। उनके सामने में ये जवाब खुद आएगा। बोलो क्या बात समझ में आ रही? तो बच्चों तुम लोग अभी बच्चे हो, छोटे मोटे बच्चे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें यह बात पता नहीं है कि रियल सिलेक्शन के लिए सिर्फ पढ़ना होता है। और कोई भी टीचर जो तेरे सामने खड़ा है वो ऐसे नहीं खड़ा है, उसे तपना पड़ता है आग में बेटा, उसे स्ट्रगल करना पड़ता है तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो तुम आज भी अपने सीनियर्स की गलती से सबक लो कि अगर क्लास नोट्स एक एक अच्छे से किया जाए और अगर एक एक चीज को अच्छे से पढ़ा जाए तो यहां पे एक एक क्वेश्चन क्लास नोट से उठ के आता है, राइट? तो जल्दी से एक और क्वेश्चन ये रहा और मैं तुम्हें दिखा दूं कि तुम्हारे सामने पूरा का पूरा ये रहा। ये लो मैग्नेटिक फील्ड का एक क्वेश्चन सीधा उठ के क्लास नोट से आया हुआ। अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। अरे क्या मैंने यही क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाया है क्लास में? जरा सा ये फोटो तो ये लो, ये पहले इधर इसको करो। ये लो, ये रहा एक सॉलिड सिलेंडर, ये रहा यहां पे पूरा का पूरा करंट देता हुआ और इसके अंदर और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड बताओ। सेम क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर का प्रोपोर्शनल टू आर, ग्राफ ऐसा, और बाहर का एम्पियर सर्किटर लॉ से मैं हूं यहां, इसीलिए अदरवाइज ये ग्राफ ऐसा जा रहा है। देख लो बेटा, मैं बस मिला दिया। लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या यही ग्राफ है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का? सीधा क्लास से उठ के आया हुआ क्वेश्चन और आंसर बिना कुछ किए हुए ये रहा। बोल रहा है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द केबल विद द डिस्टेंस आर। कौन सा ग्राफ है बता दो बेटा और आग लगा दो। और जो आग आज नहीं लगा पा रहे वो खुद आग अपने अंदर लगाओ और ये समझ लो कि क्या तुम वही बच्चे हो जो पढ़ने के लिए जन्म लिया है? क्या तुम वही बच्चे हो जो रियल में डॉक्टर बनना चाहता है, या तुम कहीं नेता बन गए हो? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके क्लासरूम में तुम्हें टीचर्स गाइड कर देते हैं, तुम टीचर्स को एक्चुअल में जान लेते हो। मैं आज तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया तुम्हें, बस इसीलिए समय आएगा तब तुम समझोगे। आज वही समय है और मैंने तुम्हें बता दिया है कि एक एक सिंगल क्वेश्चन
नीट 2022 का जो तुम्हारे लिए है उसमें क्लास नोट से उठ के आएगा, चाहे नीट कितना भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पे विश्वास है कि मैं बच्चों को क्या डिलीवरी दे रहा हूं। तो तुम लोग क्या बोलते हो, मैं इसीलिए तुम्हें आज तक कभी भी कमेंट सेक्शन का रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि जिस दिन आएगा उस दिन तुम समझ लोगे। और तुम्हें अगर समझना है, पढ़ना है, तो तुम्हें विश्वास रखना है और जान लगानी है। एक सिंगल क्वेश्चन तक कॉन्सेप्ट भी बताया तुम्हें, न्यूमेरिकल भी समझाया और सेम क्वेश्चन उठ के आया। अगला क्वेश्चन अगर आए तो मस्त मजा देना और आग लगा देना बच्चों, ताकि समझ में आए। ये लो बच्चों, ये लो। अरे यार ये तो घिना ही दिया बच्चों, ये तो अभी पढ़ाया यार 3 दिन पहले, बोला था ना क्वेश्चन आएगा। देखो देखो देखो, two conducting circular loop of radius r1 and r2 are placed in the same plane, center coinciding। और तुम्हें बार बार बताया था कि ये क्यों लिखा होता है r2 is lesser than r1। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस एज इट इज, वही क्वेश्चन जो क्लास में कराया, आंसर लो। और ये सॉल्यूशन भी नहीं करूंगा मैं इस बार, ये रहा R2, ये रहा R1। और मैंने तुम्हें बताया है, इसने बोला R2 छोटा है, मतलब अंदर वाले को इसने R2 का नाम दिया। ये रहा सर R2 अंदर वाले का। क्या पढ़ाएगा कोई तुम्हें, देख रहे हो सामने बेटा तुम। सेम क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस R2 स्क्वायर बाय R1 के प्रोपोर्शनल है सर। अगर तुम क्लास को अच्छे से पढ़ोगे तो कितना सेकंड लगेगा ये तुम बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। क्या आंसर होगा बेटा, क्या आंसर होगा बेटा, जरा आग लगा देना, जरा आग लगा देना बच्चों, और उन लोगों को समझा देना कि यहां पे ऐसे ही कोई नहीं आता है, यहां पे आने वाले के अंदर दम होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग समय पे बोलते हैं, अंतर इतना ही होता है। समझ में आया ना बेटे। तो आज के बाद से अगर तुम यहाँ पे पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म के बारे में इतना सा भी कुछ बोलते हो तो वो तुम अपने आप को एनालिसिस करो कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक 10 सेकंड के अंदर आंसर करोगे अगर तुमने पढ़ा था। अभी तक का कोई भी क्वेश्चन जो मैंने कराया, क्या तुम्हें 10-20 सेकंड से ज्यादा लगेगा? ये रियल फील दिला के कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका है बेटा। और तुम में से बहुत सारे जो ये बोलते हो कि फिजिक्स तो ऐसा ही है, उनको समझ में आएगा कि एक्चुअल में फिजिक्स तो कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल है, अप्रोच है। हाँ, स्पीड तब बनता है जब डीपीपी को सॉल्व किया जाता है, टेस्ट पेपर को सॉल्व किया जाता है। तो आज एक और बेहतरीन बात तुम मेरा सुनो जो मैं बता रहा हूं बच्चों। आज तुम्हें यह बात नहीं सोचना है कि क्लास नोट से ही काम होगा। यह बात 100% ट्रूथ है कि हर एक नीट का क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्लास नोट से आएगा, कॉन्सेप्ट से आएगा, न्यूमेरिकल से आएगा, बीच में जो आप एक्सप्लेन करते हो फिजिक्स उससे आएगा। लेकिन ये जो प्रैक्टिस होता है बेटा, वो तुम्हारे स्पीड को बढ़ाता है। अगर तुम प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चंस को करके ध्यान रखे होते तो तुम्हें समय नहीं लगता। और बहुत सारे बच्चे 180 स्कोर करने वाले वही होते हैं, उनको समय नहीं लगता बेटा, उनको समय नहीं लगता। वो तुरंत से करते हैं टिक और निकलते हैं आगे। उनका आत्मबल बढ़ता है बहुत तगड़ा, क्योंकि वो अपने समय में चीजों को बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं। कंटेंट की डिलीवरी के टाइम पे कंसंट्रेशन लेवल हाई रखते हैं, जिससे लंबे टाइम तक याद रहता है। वो बच्चे जो 180 स्कोर करने वाले होते हैं, वो आज का काम आज करते हैं, डीपीपी को सॉल्व करते हैं। और इसके बाद का काम मैं बताता हूं। प्रैक्टिस, मल्टीपल प्रैक्टिस तब होता है जब टेस्ट पेपर प्रॉपर दिया जाए। तुम्हें मैं क्यों बोलता हूं कि टेस्ट पेपर दो, टेस्ट पेपर दो, टेस्ट पेपर दो? वो तुम्हें हर एक चीज को याद दिलाएगा बच्चों। क्लासरूम टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग, ये हमेशा मैंने बोला। अगर तुम कॉन्सेप्ट पढ़ के सब्जेक्ट को समझ के न्यूमेरिकल किए हो तो नीट को फोड़ के आओगे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। दूसरा बात, अगर तुम डीपीपी सॉल्व करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और टेस्ट पेपर में इसीलिए बच्चों, इसीलिए मैं आज भी फर्स्ट चैप्टर का देता हूं तुम्हें क्वेश्चन।
इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस आज भी तुम्हारे टेस्ट में होते हैं, तुम्हें पता नहीं है। नीतीश सर से मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं सर क्वेश्चंस ढूंढने में कितना समय लगता है आपको पता नहीं है और आप क्वेश्चंस हटा देते हो। पता है तुम्हें नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं होता, हटा देता हूं। 2 बजे रात को बात कर रहा होता हूं सर से कि टेस्ट पेपर के क्वेश्चन सर प्रॉपर अप टू द मार्क होना चाहिए, मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, बच्चों का लेवल अप होना चाहिए। और आज भी मैं टेस्ट पेपर में इसीलिए बच्चों तुम्हें वो क्वेश्चंस देता हूं जो कैपेसिटर में कराया, जो करंट में कराया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराया। ये हर एक जगह नहीं होता, मैं तुम्हें वार्निंग देके बोल सकता हूं और एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं। मेरा हर एक पेपर शुरुआत से अभी तक का होता है ताकि आपकी मल्टीपल प्रैक्टिस हो। बच्चे हो तुम्हें नहीं पता, अगर एक बार भूल भी गया तो क्या पता टेस्ट के चलते कुछ पढ़ ले, क्या पता टेस्ट के चलते कुछ रिवाइज कर ले। तो ये बात तुम अपने अंदर बैठाओ बच्चों कि पीडब्ल्यू के ऊपर जो भी बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है वो 180 स्कोर कराने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, जिसका कि प्रूफ तुम्हें बार बार मिलेगा। एक और क्वेश्चन देख के पता करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, तुम बोलोगे सर यार आज आपने दिखा दिया है कि क्लास नोट्स में क्या बल होता है। ये देखो, ये क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड का मैंने सेम एज इट इज कितनी बार कराया, एक नहीं बार बार कराया। द प्रोडक्ट एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी फॉर क्यू इज इक्वल टू 1। क्यू निपट गया। मैंने तुम्हें बताया कि जब भी फोर्स होता है ऐसा, क्या है कॉन्सेप्ट उसका, फोर्स। ये लो कॉन्सेप्ट पहले देता हूं, ये लो मजा लो जीवन का थोड़ा सा। ये लो मैंने तुम्हें सबसे पहले पढ़ाया, ये मैं साइड हो जाऊंगा तो पता चलेगा क्यू वी क्रॉस बी लिखा हुआ है सर। यहां आपने बताया था कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है सर वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के ऊपर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मैंने तुम्हें क्लास में डॉट प्रोडक्ट तक सिखा दिया बेटा कि कैसे निकालते हैं इसके नीचे वाले पेज में। मैंने यह भी तुम्हें बताया कि मैग्नेटिक फोर्स B का डॉट भी 0 होता है, V का डॉट भी 0 होता है। यहीं तक नहीं रुका, सेम क्वेश्चन फिर से कराया। ये लो एक नया क्वेश्चन मैंने बोला है यहां पे, चलो एक क्वेश्चन बना देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। मैंने ये लाइन भी बोला है। फिर देखो मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड V पे परपेंडिकुलर होता है, फोर्स और एक्सेलरेशन देके करवाया सेम क्वेश्चन, बताया भी कि डॉट प्रोडक्ट 0 करो और अगले वाले पेज में लिखाया। इतना नहीं कॉपी करा है मैंने, क्या मैंने एज इट इज वही क्वेश्चन कराए, एज इट इज वही क्वेश्चन कराए बच्चों। यस सर। तो ये लो क्वेश्चन और आंसर 1 सेकंड के अंदर करो। मैग्नेटिक फोर्स ये रहा, बोल रहा है वेलोसिटी ये है एंड फोर्स ये है। पूछा क्या है बी, मैंने क्या बोला कि एफ जो होगा और वी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, एफ वी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो एफ डॉट वी 0 करो और आंसर करो। देखो ये रहा वी, क्योंकि Q का वैल्यू है 1, जहां पे इस V जिस ऑप्शन के साथ 0 दे देगा इस F और इस V के ऊपर, वो तुम्हारा F के साथ आंसर आ जाएगा B का। कर लो। तो ये रहा F और ये रहा V। F डॉट V तो तुम्हें पता ही है, F डॉट B भी 0 होता है सर। तो ये F और ये B, देखो 0 कहां से आया, जल्दी देखो जल्दी देखो। 8 6 जा कितना हुआ -24, माइनस माइनस प्लस 26 जा 120। अच्छा और 12 8 जा 96 माइनस 96 और 24 हो गया 120 माइनस 120 प्लस 120। कितना सेकंड लगा मैंने ये भी बताया। ऑप्शन जब भी चेक करो ए और डी नहीं बी और सी चेक करो। ये सब चीजें अगर तुम मेरा कभी भी सुन के ध्यान रखोगे तो 10-10 सेकंड में आंसर आता है और हर एक क्वेश्चन क्लास नोट से आता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो जबरदस्त आग लगनी चाहिए और मजा दिला दो बच्चों कि यस सर हम एक एक करेंगे और नीट 2020 का हम तगड़ा रिजल्ट पैदा करेंगे। हम एक भी जगह अब नहीं चूकेंगे, अगर अब तक चूक गया तो। बोलो बच्चों।
बच्चों, क्या मस्त मजा आ रहा है जीवन का। MMA की आग लगनी चाहिए यार आज तो, क्योंकि मुझे कल पेपर देखने के बाद दिख रहा था। मैं तो सोचा भी नहीं कि मैं ये चीज तुम्हें दिखाऊं कि ये लो सेम क्वेश्चन करवाया जा रहा है तुम्हें क्लास में। लेकिन फिर जब सर ने बोला नहीं, इन बच्चों को ये बात विश्वास दिलाना बहुत ही आवश्यक है कि टीचर्स का क्या मेहनत है पीडब्ल्यू में, कैसे एक टीचर तुम्हारे पीछे जान लगाता है पीपीटी बनवाने में, लेकिन तुम उसका फायदा नहीं उठाते हो, तो दिल में थोड़ा दुख होता है बच्चों। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि टेस्ट और रिजल्ट के बाद जो दिन आए वो नहीं आना चाहिए। आज शर्म करो, आज इंप्रूव करो, आज मेहनत करो, ताकि जिस दिन रिजल्ट निकले उस दिन तुम्हारे आत्मा में कोई ग्लानि ना हो, कोई शंका ना हो कि तुमने अपना वो चीज नहीं दिया। और उस दिन मेरा वीडियो देख के शर्म ना करो कि सर बोल रहे हैं कि ये सारा क्वेश्चन उनके क्लास नोट से आया, और मैं उस दिन क्या कर रहे थे तुम लोग जानते ही हो, आधे लोग तो यहां पे। तो नेता नहीं बनना है, पढ़ाई करना है और अपने आप को बेहतर पर्सन बनाना है, इंप्रूव करना है कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, चाहे कहीं से भी हो। पांडे सर का लेक्चर मिला हुआ है, मैं ऑनलाइन लाइव लाके दे रहा होता हूं कंटेंट को। अपना 100% देखो तो देखो, तुम नहीं जानते हो तुम क्या क्या कर सकते हो। तो बच्चों मैं तुम्हें एकदम बुला दूं आज कि नीट 2020 का जो पेपर होने वाला है ना बेटा, एक पेज ऐड करके मैं, अच्छा सबसे नीचे एक पेज ऐड करता हूं मैं तुम्हारे लिए, और मैं बता दूं कि नीट 2020 जो होने वाला है बच्चों 2022, इसका जो रैंकर्स होगा वो सीट हमेशा खाली होता है, ये मैं हर एक बच्चे को बताता हूं। ये जो रैंक निकलेगा तुम कहां पे स्कोर करते हो आज डिसाइड करो। अभी बेटा तुम्हारे लिए दिन की शुरुआत हुई है। नीट 2022 तुम्हारे हाथों में है, अभी तुम्हारे पकड़ में है। बैकलॉग हो गया, मेहनत करो, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करो। फ्राइडे को लेक्चर नहीं होता, ट्यूसडे को लेक्चर नहीं होता, मान लो कि आज भी लेक्चर है यार, 3 घंटा कम सो, कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं, है मेरा विश्वास है। लेकिन जब तुम करोगे तो जो मजा आएगा ना अंदर में, वो करने वाले को ही पता चलता है। तो तुम्हें यह बात मैं बता दूं कि आज तुम्हारा वो दिन है बेटा जब तुम अभी सबक ले लो। नहीं तो ऐसे ही मेरे जैसे कोई टीचर तुम्हें ये बात बता रहे होंगे और तुम सुन रहे होगे, उस दिन जो दर्द होगा ना अंदर में, उसका अंदाजा अलग होता है। फिर तुम्हें वो रिग्रेट होगा, वो एहसास होगा, उसके लिए मत लड़ो, आज लड़ो। आज अपने आप को इस तरीके का बनाओ कि नीट 2022 तुम्हारे कदमों में होए। इतना मेहनत करो कि ये क्या है फिजिक्स यार, एक डॉक्टर बनने वाले बच्चों के लिए क्या है फिजिक्स। मैं तो बोलता हूं यार, वो इतना ज्यादा मुश्किल सा चीज भगवान ने दिया है बॉडी, जिसके अंदर पता है मेरे को ना कभी कभी हेडेक होता है बहुत ज्यादा, तो मैंने 3-4 एस्पिरिन लेता हूं। कुछ है प्रॉब्लम पता नहीं, टेंशन में आ जाता हूं तुम लोगों के चलते यार। तो मैं बताऊं, मुझे मल्टीपल टैबलेट्स लेने पड़ते हैं। क्लास में कितनी बार मैंने तुम्हें ये बात बोला भी था, आज हेडेक हो रहा था, वो ना हो जाता है फ्रीक्वेंटली। लेकिन मैं एक चीज सोचता हूं यार, आज का दिन बच्चों का खराब नहीं होना चाहिए। हेडेक ठीक है, मरूंगा तो नहीं ना, 1 नहीं 2 टैबलेट एक साथ ले लेता हूं, जबकि डॉक्टर ने बोला 3 से ज्यादा एक दिन में मत लो। लेकिन फिर भी मैं एक चीज सोचता हूं, मैं मरूंगा नहीं, मुझे पता है, तो यार आज का दिन क्यों बर्बाद हुए, कर लेते हैं थोड़ा मेहनत। वर्स कंडीशन में कभी भी क्लास कैंसिल होता है यहाँ पे, और हर एक जगह यही नहीं मेरा आदत। और जो भी टीचर्स है ना बेटा, कोई भी जो रियल में तुम्हें पढ़ाना चाहता है, उन्हें इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। वो तो ये समझता है ये सारे बच्चे नादान हैं, जिसमें से कुछ रास्ते पे आ गए हैं, कुछ को आना बाकी है। आज नहीं तो कल आएंगे, लेकिन आएंगे तो आज वो सारे दिनों का आंसर है बेटे जो तुम लोग अभी तक किए थे। समझ में आया? तो मैं डेली ये सब नहीं बोल रहा होता हूं, मैं अपने कंटेंट को डिलीवरी करने में पूरा ध्यान दे रखा होता हूं। लेकिन ये तुम्हारा मकसद है कि तुम्हें यहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आके वो काम नहीं करना है, कचरा नहीं फैलाना है, हमें बेस्ट स्टूडेंट बनना है, बेस्ट पर्सन बनना है, बेस्ट डॉक्टर बनना है, पैसे कमाने हैं। पैसा कमाना लाइफ में बहुत जरूरी है, खुशियां लेना है, पैसे से अगर कोई खुशी आए तो लेना चाहिए। समाज के लिए भी कुछ उत्तरदायित्व है।
तो अच्छा डॉक्टर बनोगे तो यार पैसे भी लोगे, लेकिन इलाज तो अच्छा करोगे ना, इलाज तो अच्छा करोगे, अपने पेरेंट्स को तो खुश रखोगे, और तुम पैसे कमाओगे तो दूसरे को भी पैसे दोगे, घर बनाओगे बढ़िया, तो जो घर बनाने में खर्चा होगा लोगों को दोगे पैसा, तभी तो घर बनेगा। एसी खरीदोगे, पैसा कमाएगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा यार, कहीं ना कहीं पैसा कमाना तो अच्छा ही बात है। लेकिन अच्छा आदमी बनोगे तो सोसाइटी के काम इनडायरेक्टली आते रहोगे, पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो नेता नहीं बनना है बच्चों, हमें नीट 2020 फोड़ना है, रैंक लाना है, और आज तुम कसम खा लो कि हमेशा मस्त मजा लेना है, और मस्त मजा आया वाला में एकदम आग साग लव स्टार स्टार सबका एकदम लाइन लगा देना है। और ये मैं आदित्य आनंद आज तुम्हें डिक्लेयर कर देता हूं कि तुम्हें प्रॉब्लम आएंगी यार बच्चों। दुनिया में कोई भी सक्सेस जो मिलता है ना, उसमें बच्चों रियल में दिक्कतें हैं, लेकिन उसे एक्सेप्ट कर लो ना। सोचो ये दिक्कत तो कॉमन है यार, किसी दिक्कत नहीं हुआ था आज तक। कौन ऐसा आदमी है जो कि सक्सेस पा लिया, जो रात दिन एक नहीं किया? कौन ऐसा आदमी है? कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई ऐसा नहीं जन्म लिया है। तो तुम्हें भी नहीं होगा यार। मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैंने तुम्हें एक कहानी बताई थी ना कि मैं रक्षाबंधन में अपनी सिस्टर के यहाँ गया था, उसका हस्बैंड बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत ही बड़ा, रैंक 34 ऑल इंडिया। सोच लो क्या रैंकर्स होगा वो, एमडी, डीएनबी, इतने सारे चीज। और उससे मैं जब पूछ रहा था, बोल रहा था भैया इतना डिफिकल्ट होता है ना कि कौन सा पेशेंट को कब क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगा पता नहीं चलता है। जब हम रियल में कर रहे होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है वो, ऑपरेशंस हार्ट का, तो पता ही नहीं चलता है, तुरंत से 10 डॉक्टर आ जाता है। वो जो आप मूवी में देखते हो वो रियल में होता है। और उस टाइम का जो प्रेशर होता है, एक एक सेकंड बीत रहा होता है ना, वो डॉक्टर का जो प्रेशर होता है ना, वो वही जानता है उस टाइम में कितना काम रहना पड़ता है। तो रियल में अगर तुम टॉप डॉक्टर बनने की सोच रहे हो ना यार, तो रियल में तुम्हें आज ही मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें मेडिकल कॉलेज जाकर जान लगानी पड़ेंगे बेटा, तब तुम एक डॉक्टर बनोगे। मौलाना आजाद में मेरा स्टूडेंट है आदित्य, रेगुलर उससे बात होता है, वो फाइनल ईयर में बच्चा है, बोल रहा था मुझे कि सर उसका रैंक 80 था। मैंने तुम्हें ये सब बातें नहीं बताई है, ऑल इंडिया रैंक 80 था एम्स में बेटा उसका। मौलाना आजाद लिया, फिजिक्स स्कॉलर है वो, 172 ऐसे ही स्कोर किया है बढ़िया फिजिक्स में। और केवीपीवाई सेलेक्ट, उसे मैं 2 ईयर क्लासरूम का बच्चा है वो सब, मुझे जिसको कि मैंने पूरा 11th पूरा 12 पढ़ाया। आज बच्चा जो प्रणय का कॉल आया, मैं लाऊंगा उन लोगों को लाइव एक दिन, तब तुम्हें समझ में आएगा। प्रणय बोल रहा था सर आपने जो जो चीज बताई है सारा वही क्वेश्चन था, मैंने 2 क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाया, इसीलिए मेरे 172 वो कर दिया, लेकिन वो थोड़ा सा मिस्टेक के चलते पैनिक हो गया, गलत हुआ, लेकिन मेरे सारे फिजिक्स सही थे सर। और सोच लो अभी कॉल आया था पिछले कोचिंग में जहां मैं पढ़ा रहा था लास्ट ईयर, जो 11 12 कंप्लीट करके मैं यहां आया था। तो और मैं तुम्हें यह भी बता दूं, प्रयास में भी तुम्हें पता नहीं है, मैं पहले जेई में पढ़ाता था, जेई और नीट हमेशा मैं दोनों को पढ़ाया हूं। जेई में प्रयास जब मैं पढ़ाया था, जो रिपीटर का बैच है उसमें 4 ऐसे बच्चे थे जो 100% टैलर थे। तो ये सब चीज यार एग्जेजरेट करने की है ही नहीं, क्योंकि तुम मुझे जानते ही नहीं हो और तुम आज तक नहीं जान पाए, इसीलिए तुम्हें दिक्कत होती है। तो ये चीज अगर तुम समझ लोगे कि यहां खड़ा होने वाला बंदा ऐसे खड़ा हो ही नहीं सकता, उसे तपना पड़ता है, आग में जलना पड़ता है, आज नहीं बहुत ही ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट करा के, तब तुम्हारे सामने ऐसे ऑनलाइन में, तुम मुझे देखे ही नहीं कभी, तुम मुझे जानते ही नहीं हो कभी, मैं आता भी नहीं हूं, इंस्टा भी मैं नहीं चलाता, मेरी वाइफ चलाती है, मैं कभी ऐसे ही देख लेता हूं, इसलिए किसी किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, सॉरी फॉर बच्चा। मैं आज देख रहा था बहुत सारे मैसेजेस थे, मैं देख रहा था मेरे पुराने बच्चे क्या कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे जो सिलेक्टिव है वो मेल मैसेज करते रहते हैं। तो कहने का सिंपल सा एक मतलब है कि तुम नीट 2020 को टारगेट करो, रैंक खाली है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये वैकेंट है तुम्हारा प्लेस, और ठान लो कि मुझे रैंक प्रोड्यूस करना है, मुझे रुकना नहीं है, और खुश होके प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है। बैकलॉग आएगा यार, करेंगे मेहनत, पूरा करेंगे, क्या दिक्कत होगा? 2 दिन जग जाएंगे, क्या दिक्कत होगा? मर थोड़ी जाएंगे यार, जिंदा रहेंगे तब भी, नहीं मरने वाले हैं हम अभी, तो क्या दिक्कत है? लगेंगे और हम बहुत मेहनत करके एक बेस्ट पर्सन बनेंगे, एक बेस्ट डॉक्टर बनेंगे बच्चों। तो अब अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने ये रहा, जो सीधा क्लास नोट से उठ के आता हुआ फिर से आपके सामने, ये लीजिए बच्चों, और तुम में से मुझे बताना बच्चों, आज मुझे बताना
बच्चों मुझे बताना कि क्या ये क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें करवाया था, ये क्वेश्चन यार कितनी सेकंड में बच्चा करेगा, और कौन सा मेथड से ये क्वेश्चन होगा, जल्दी से बताओ मुझे बताओ कौन सा मेथड से ये क्वेश्चन होगा। सर आपने कितनी बार बताया है जीरो रेसिस्टेंस वायर का कॉन्सेप्ट। अगर ये जीरो रेसिस्टेंस वायर है तो इन दोनों का पोटेंशियल बराबर। सर आपने नंबरिंग भी बताया, नंबरिंग मेथड जीरो रेसिस्टेंस, अरे वाह आंसर आ रहा है जीरो। सर ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये दो नंबर, ये भी दो और ये भी दो, ये दोनों का पोटेंशियल बराबर है, इससे कुछ जाएगा नहीं। सर आपने एक और मेथड बताया नंबरिंग, ये रहा 1 और ये रहा 2, ओके, और एक और दो के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो, और दो और एक के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दो। ये मैंने बताया है सर कितनी बार। और दो के बीच में एक कैपेसिटर यहां से यहां ले लो, लेकिन आपने बताया जिसमें चार्ज नहीं जाता किसी काम का नहीं है, हटा दो। सी और सी पैरेलल, आंसर कितना 2C। बताओ क्या ये क्वेश्चन मैंने एक कराए हैं क्या यार? कितना कराया है ये बताओ, कितना कराया है ये बताओ। सीधा एज इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल। देख लो जीरो रेसिस्टेंस वायर से मिलता हुआ कॉन्सेप्ट बताया है कि देखो यहां पे कनेक्ट किया तो ये निपट जाएगा। कितनी बार बताया यार। फिर ऐसे क्वेश्चंस, ये भी कैपेसिटेंस जिसमें चार्ज जाता है वही काम का है। कॉन्सेप्ट बताने के बाद क्वेश्चन तक कराया नंबरिंग मेथड पे, 1 2 3 कर करके, एक नहीं 4 कराए, 5 कराए, 7 कराए। तो आज बच्चों अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हें तो तुम्हें यह बात आज के दिन से समझ लेना है कि 45 पूछे या 50 पूछे, हर एक क्वेश्चन क्लास से आएगा, एक नहीं छूटेगा यार, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर तुमने पूरा क्लास नोट्स और जो मैं बोल रहा होता हूं फिजिक्स वो ढंग से सीख लिए ना, तो एक सिंगल क्वेश्चन बियॉन्ड नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है, एक भी नहीं आएगा। तो अब करना क्या है सर? करना यह है कि प्रॉपर क्लास नोट्स पे फोकस करना है, बार बार करना है। जिस दिन पढ़ाया उस दिन डीपीपी को जरूर सॉल्व करना है। मेहनत लगता है यार, डीपीपी में 5-5 टीम लगा रखी है सर ने। मैं खुद चेक कर रहा होता हूं हर एक सेकंड डीपीपी का। पता है जिस दिन नो डीपीपी लिखवाता हूं उस दिन मुझे लगता है कि यार 1-2 कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताए, इसीलिए डीपीपी बना हुआ होता है लेकिन उसको रिमूव करवाता हूं। कितनी बार तुमने ये चीज देखा है? तो ये जो मेहनत है ना यार बच्चों, उसके लिए तुम्हें जान लगाना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। और टेस्ट कसम खा लो कि मैं जब तक डॉक्टर ना बन जाऊं, मैं जब तक डॉक्टर ना बन जाऊंगी, बन जाऊंगा, घी और गा दोनों। ये मेरा ही फोटो है ना, किसी और का तो नहीं है, देख लो। इसीलिए फोटो वाले क्लास नोट्स वाले दिखे हैं, डीपीपी नहीं भेजा मैंने, क्लास नोट्स के फोटो नहीं भेजा। और मैं ये भी बता दूं बच्चों तुम्हें कि डीपीपी रियल में इंपॉर्टेंट होता है मल्टीपल प्रैक्टिस के लिए। डीपीपी करोगे तो क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, वो याद रहेगा तुम्हारे पास बेटा। और टेस्ट जरूर दोगे तुम आज के बाद से। लक्ष्य नीट का हर एक बच्चा टेस्ट देगा, बार बार मेहनत करेगा, इंडिया का सारा रिजल्ट हम ही निकाल रहे होंगे लाइन से। अगर इस कदर मेहनत करना अपने ब्लड में ले लिया तो। और यहां आने वाला हर एक बच्चा सिर्फ मेहनत करता है, घिसता है और वो फिर चमकता है। तो तुम्हें ये बात अपने अंदर घुसा लेना है, मैं करूंगा यार, मैं कैसे नहीं, मैं कैसे रुक सकता हूं? जब यहां सामने बड़ा खड़ा बंदा इतना जान लगा रहा है तो मैं क्यों नहीं जान लगाऊंगा? समझ रहे हो ना बच्चों? मेहनत करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं इस दुनिया में, चाहे मैं रहूं यहां या कोई भी रहे यहां। आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कल कोई और पढ़ाएंगे, परसों कोई और आएंगे, लेकिन मतलब फिर भी वही रहेगा। क्या तुमने फाइनल सिलेक्शन लिया? क्या तुम्हारा सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे रहता है, या तुम डेविएशन होने लगे हो, पाथ डेविएट होने लगा है तुम्हारा, या एकदम टारगेट को अचीव करने के पीछे लगे हो? थोड़ा मोड़ा अप्स एंड डाउन्स ऑलवेज टुगेदर होता है बेटा। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज टुगेदर इन लाइफ। बस तुम इन सब चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते चलो, कॉन्सेप्ट को सीखते चलो, थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लो और सीखो, हर हालत में सीखो, पकड़ के बैठे रहो। तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता यार। यह आज की बात नहीं है। मैं 4 साल पहले जब जयपुर में पढ़ा रहा था, पिछले साल से पिछले साल भी, वहां एक बच्चा आया हुआ था जिसके 180 में 180 स्कोर करता था वो लाइन से। मैं पूछता था तुम करते क्या हो? बोलता है सर सिर्फ और सिर्फ क्लास में बैठ के पढ़ रहा होता हूं।
एक बच्चा आईआईटी रुड़की और आईआईटी बीएचयू में गया हुआ था, जिसको मैं और सचिन सर जो है साथ पढ़ाया करते थे। तभी वो मैथ्स पढ़ाते थे, मैं फिजिक्स पढ़ाता था, जेईई एडवांस में बता रहा हूँ। उसके फिजिक्स में 120 में लगभग 110 स्कोर किया था फिजिक्स में। वो बच्चा से मैंने यही पूछा था कि तुम करते क्या हो? बोला सर क्लास का हर एक चीज बहुत ही फोकस देखता हूं, मैं उन लोगों को लाऊंगा लाइव, अब तब तुम्हें पता चलेगा सच्चाई ये होती है। मैं इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता। मैं सोचता हूं बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दिया जाए, कंटेंट को और बेहतर बनाने में ध्यान दिया जाए। तो बच्चों, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें अपने आप पे फोकस होना है, इधर उधर की चीजें में ध्यान नहीं देना है, मस्त मजा लेना है, खुश रहना है और एक्सेप्ट करना है चैलेंज को। क्लास नोट्स बहुत अच्छा से करना है, डीपीपी करना है क्योंकि प्रैक्टिस होनी चाहिए और टेस्ट तुम्हारा चेक करता है। तो टेस्ट टेम्परामेंट होना चाहिए क्योंकि प्रेशर में तुम गलती करते हो। तो ये एक्चुअल में तीनों चीज इंपॉर्टेंट होता है। तो आज जो मैं बता रहा हूं वो रियल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एक और क्वेश्चन देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं। ये लो एक ऐसा क्वेश्चन जो कि तुम यार मुश्किल क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन लोगों को मुश्किल लगता है, थोड़ा अरेंजमेंट के लिए ऊपर नीचे करना पड़ रहा है बेटा मुझे, क्योंकि टाइम की कमी थी, मैं अरेंज नहीं कर पाया सारे स्क्रीनशॉट को। तो यहां पे थोड़ा ध्यान दो। ये देखो कैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, देखो देखो देखो, तुम्हें आज मजा दिला दूं मैं। ये कुछ फोटोज मैम ने लगाया नहीं है क्या? हाँ मिल गया, ये लो। ये लो देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो। सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया, सेम क्वेश्चन है एज इट इज। देखना जरा सा, मैंने बताया था कितनी बार कि जब बहुत सारे स्फेयर्स को मिलाते हो, डीपीपी में नीतीश सर भी डिस्कस किए थे सेम क्वेश्चन। तो करते क्या हो, एक बार तो इसका वॉल्यूम को कंजर्व करते हो, ये रहा, वॉल्यूम को कंजर्व करके रेडियस का रिलेशन निकालते हो और चार्ज कंजर्वेशन लगा देते हो। तो फाइनली एक्चुअल में ये रिजल्ट पैदा करते हो कि फाइनल पोटेंशियल जो होता है V इंटू एन का पावर 2/3 होता है। और ये देखो, ये रहा सबको, अरे वाह मजा दिला दिया बच्चों तुम लोगों ने यार। देखो मैंने हजारों बार बताया V इंटू एन का पावर 2/3 करो। देखो V का मतलब कितना, पुराना पोटेंशियल, ये रहा 220। N का मतलब कितने को मिलाया, 27। अरे कितने को, 27। 27 होता है 3 का पावर 3 इंटू 2/3। ये दोनों निपट गया, 3 का पावर 2 9 इंटू 220। बेटा कितना होता है, 9 0 जा 0, 981 1980 वोल्ट। बताओ क्या ये एक लंबा क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा रियल में यार क्लास में पढ़ा होगा और ध्यान से सुना होगा, क्या वो इसे फोड़ के नहीं आएगा क्या यार? कोई भी क्वेश्चन जो मैंने अभी तक कराए हैं, क्या तुम्हें 10 सेकंड से ज्यादा लगा है? बताना यार दिल से। लेकिन तुम भूल गए होगे, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूं यार, पढ़ता हूं। दुनिया का हर एक टीचर मेहनत करता है यार, आज भी मैं उतना ही मेहनत करता हूं जितना पहले करता था। तुम्हारे 2 लेक्चर में भी मैं सारा दिन अपने रूम में बैठा रहता हूं और मैं पूरा कंटेंट की प्रॉपर डिलीवरी के लिए प्रॉपर तुम्हारे लिए नोट्स बनवाता हूं। मैंने सारे क्वेश्चंस टाइप करवाता हूं, ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है बेटा, करेक्शंस कराना पड़ता है। डीपीपी जो बनाते हैं टाइपराइटर जो होते हैं, वो फिजिक्स नहीं जानते हैं, वो गलत कर देते हैं बेटा, इधर का उधर उधर का उधर, क्योंकि वो अपना काम करते हैं, उनका काम है टाइप करना। करेक्शंस कराना पड़ता है, फिर से भेजना पड़ता है, फिर से कम 10 बार कॉल करना पड़ता है। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी तुम्हें पता होना चाहिए, तुम में से जो लोग ये बोलते होंगे ना समय सर ज्यादा लगाते हैं क्लास में सॉल्व करने में, यार उस टाइम पे मैं सिखा रहा होता हूं तुम्हें यार। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता है फिजिक्स यार, वो गांव से उठ के आए हैं, उनका नहीं है कॉन्सेप्ट उतना, उनको एक एक चीज सिखाना पड़ता है। और जब तुम सीख लेते हो तब स्पीड दिखाना पड़ता है। तो आज स्पीड दिखाने का समय था। तो मैं हमेशा बोलता था ना, पढ़ाई करो और
एकदम तगड़ा आग लगाओ, मस्त मजा ले लेके और मेहनत करो। हर एक चीज तुम्हारा फास्ट होगा। नीट का पेपर का कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा यदि तुमने ढंग से पढ़ाई की है। हाँ, 2-4 क्वेश्चंस होंगे। पता है इस बार का ऑप्टिक्स के बारे में तुम्हें एक बात बताता हूं। ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन मैं हमेशा कराता था, जो क्वेश्चन आया ना नीट का एज इट इज वही क्वेश्चन मुझसे पिछले वाले बच्चे जिन्हें मैं ऑप्टिक्स पढ़ा उनके क्लास नोट्स का फोटो भिजवा सकता हूं मैं। और जब मैं कराता था ना मल्टीपल रिफ्लेक्शंस वाले क्वेश्चंस, एक रिफ्लेक्शन से नहीं, तो बच्चे बोलते थे सर ये तो जेई का क्वेश्चन है, नीट में कैसे आएगा। इस बार बेटा पता है मल्टीपल क्वेश्चन वाले क्वेश्चन आ गए। ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चन ने बच्चों को बुखार लगा दिया, और जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उनका फिजिक्स खराब हो गया, क्योंकि वो क्वेश्चन बना नहीं बच्चों से, और इसीलिए बच्चे बोल रहे हैं फिजिक्स मुश्किल है। फिजिक्स मुश्किल था नहीं, वो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। लेकिन तुम्हें पता है जो बच्चा एकदम क्लास में पढ़ा होगा और जिसे पता होगा अरे वाह सर ने मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन कराया था, एक बार में नहीं 3 बार का कहानी होगा, वो क्वेश्चन को पढ़ते 10 सेकंड में सोच लिया होगा और वो क्वेश्चन को छोड़ के आगे निकल गया होगा। मजा लिया होगा जीवन का, मजा लिया होगा जीवन का बेटा वो बच्चा। क्योंकि मैं बताता हूं देखो ये मुश्किल अप्रोच है, समय लग रहा है, वहां भी लगेगा समय यार। हर एक चीज ऐसे थोड़ी हो जाता है, किसी चीज में समय लगेगा। तुम उसे छोड़ो ना, ज्ञान यही तो है, यही तो प्रिपरेशन है कि किस चीज को लेना है और किसे छोड़ना है। इसी का मतलब है नॉलेज। नॉलेज यही चीज होता है। जब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी ना, रियल मतलब सब्जेक्ट का ज्ञान, ईश्वर देशभक्ति नहीं, ईश्वर भक्ति नहीं, तो उस टाइम पे तुम समझ पाओगे अरे इसे अभी करना है, इसे बाद में करना है। वो क्वेश्चन को छोड़ देते, अगर 2 क्वेश्चन फिजिक्स का तुम नहीं करते तो अभी तुम्हारे 710 मार्क्स आते, क्योंकि केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में 360 लाने वाले बहुत बच्चे हैं इस बार। केमिस्ट्री में भी फुल बाय फुल या बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले, जो हमेशा होता है। लेकिन फिजिक्स मुश्किल नहीं है, जो सामने दिखा रहा हूं तो क्या मुश्किल यार, तुम ही बताओ, है ना। तो फिर क्या है, फिर क्या है, वो जो क्वेश्चन था वो मैंने क्लास में कितनी बार बताया। देखो एक लेंस है, मिरर है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर कितनी बार कराया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन मेथड से, और एक और उसका फास्टेस्ट मेथड होता है उससे भी करवाता हूं। लेकिन वो बच्चा अगर समझ लेता तो वो लास्ट में अटेम्प्ट करता, उसे पता होता कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है 5 मिनट लगूंगा इसमें यार, बचा लेता वो अपना समय ऐसे क्वेश्चंस को कर करके। लेकिन उसी में फंस गया और शुरुआत के 5 मिनट में उसका दिमाग हो गया इधर से उधर, तो क्या होगा, आगे का 4 क्वेश्चन गलत करेगा वो। माइंड स्टेबल नहीं होगा, सब्जेक्ट चेंज करेगा, केमिस्ट्री भी गलत कर देगा जो आसान है, बॉटनी जूलॉजी भी गलत करता हुआ निकल जाएगा। तो बेटा ये चीज नॉलेज से आता है, क्लास में टीचर का बात ध्यान से सुनने से आता है कि रियल में टीचर बोल क्या रहा है, कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है बेटा, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो अभी तक जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसमें से बेटे 14 क्वेश्चंस आए हैं, 3 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का। देखना तुम में से हर एक बच्चा फोड़ेगा। 3 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी करवाता हूं। देखो 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 4 क्वेश्चन पूछा यार करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस बार। मैं हमेशा बोलता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए। 4 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ये देखो पहला क्वेश्चन, मजा लो जीवन का यार, तुम लोग सच्ची में जबरदस्त मजा आ रहा था मुझे तो पेपर देख के, सच्ची बता रहा हूं, मतलब ऐसा मजा आ रहा था ना यार। ये देखो ये क्या क्वेश्चन पूछा यार, क्या क्वेश्चन पूछा तुम बताओ जरा, पढ़ना और 10 सेकंड के अंदर आंसर करना। अच्छा इसको छोड़ दो, क्या मैंने तुम्हें यह बताया है कि अगर यहां से करंट जाए आई तो यहां पे अगर 2 रेसिस्टर हो, यहां पे अगर 2 रेसिस्टर हो तो बताओ इसमें अगर इसका रेसिस्टेंस R1 हो और R2 हो तो यहां का करंट कितना होता है? क्या मैंने पढ़ाया है ये यार? और I2, अरे करंट डिवीजन मेथड मैंने पढ़ाया, इसका करंट दूसरे पे डिपेंड करता है R2 बाय R1 प्लस R2 और इंटू क्या I, और इसका करंट दूसरे पे डिपेंड करता है। बोलो बच्चों बताया है क्या? हाँ सर। तो क्या ये क्वेश्चन फोड़ दोगे तुम? क्या पूछ रहा है देखो, 3 रेसिस्टर्स हैविंग द रेसिस्टेंस R1 R2 R3, ये R1 या R2 या R3 are connected as shown in the given figure. The ratio of I3 by I1, I3 की बात करी इसने, निकालो I3। ये I3 इस पे डिपेंड करेगा, मतलब ये ऊपर और दोनों का सम नीचे। अच्छा
और इधर से जो आया वो यहां पे I1 पूछा I3 बाय I1। लो मजा जीवन का यार। R2 बाय R2 प्लस R3 कहां है? R2 बाय R2 प्लस R3। क्या बच्चों ये 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या? तुम मुझे बताओ यार। एक नहीं कितनी बार कराया ये क्वेश्चन। मैं अलग अलग क्वेश्चन में बताता था। देखो करंट डिवीजन लगा फटाफट। इसका करंट इधर, इसका करंट इधर, इसमें जो करंट जाएगा वो करंट इस पे डिपेंड करेगा, इसका करंट इस पे डिपेंड करेगा और इसका करंट इस पे। तो I2 अगर मैं बोलता तुम्हें लिखने को तो क्या लिखते तुम? I2 इस पे डिपेंड करेगा R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू जो करंट आया I, यहां आने वाला करंट ही I1 था। क्या बच्चों बोलो मजा आ रहा है जीवन का? जबरदस्त मजा आ रहा है जीवन का। बोलो कौन बोलता है बेटा कि क्वेश्चन नीट का मुश्किल था? ये लो एक और मजा लो जीवन का। ये देखो क्या मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है? बताना तो यार बच्चों, बच्चों मन के सच्चों। ये लो मजा, मजा। मैंने वो सारे क्वेश्चन लाए हैं जो अभी तक तुम्हें मैंने पढ़ाया है। मतलब मैंने तुम्हें कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, पोटेंशियल पढ़ाया, करंट पढ़ाया, कैपेसिटर पढ़ाया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाया, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ाया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑल्टरनेटिंग करंट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा क्लास नोट्स में मैं नहीं, सारे टीचर्स लेते होंगे यार जो पढ़ाता है नीट कंटेंट लेवल का। पांडे सर ने तो दिखाई दिया। सारे टीचर्स दिखा सकते हैं अगर उनके पास हो ऐसे ही वीडियो बना हुआ। ऑफलाइन में तो नहीं होता था, लेकिन हमें पता होता था कि मैंने क्लास नोट्स में पढ़ाया है। आज तो वीडियो के स्क्रीनशॉट इसीलिए लाया। ये लो सर आपने पढ़ाया था मैग्नेटिक मोमेंट। सर क्या बोल रहे हो? कितनी बार बताया सर आपने कि मैग्नेटिक मोमेंट बेटा होता है I इंटू ए। और ऐसे ऐसे कम से कम 4-5 क्वेश्चन उसी दिन कराए थे सर आपने। I इंटू ए होता है। अगर बहुत सारा लाइन ऐसे ऐसे मैंने बताया भी था, n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो NIA। क्या ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा? ये लो यार, बोल रहा है यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ 12A लेंथ। 12A का लेंथ है बेटा। ओके सर बढ़िया मजा आया। रेसिस्टेंस R है। वाइंड अप टू अ करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड बराबर। अब तुम देखो साइड है इसका A, तो ये हो गया A, ये हो गया A, ये हो गया A। टोटल कितना? 3A। तो टोटल कितने टर्न्स होंगे? मान लो n टर्न है तो 3A इंटू n लिखोगे तो कितना होगा? 12। क्योंकि इसी को तो ऐसे ऐसे मचोड़ रहे हो तुम। तो क्या होगा बेटा? अरे सर ये हो गया 12A, ये और ये खत्म, ये n का वैल्यू हो गया 4। बोलो मस्त मजा आया जीवन में। n का वैल्यू 4, 4 बार पलटी मारा। मैग्नेटिक मोमेंट होगा NIA 4। आई तो आई है सर दोनों में। A का वैल्यू कितना? एरिया होता है A। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4A²। ये और ये खत्म, √3IA²। किधर है देखो? √3IA² एक ही ऑप्शन में ही है। कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। टिक करो और आगे निकलो। 10 सेकंड में सॉल्व। वैसे अगला भी कर देता हूं। ये लो बोल रहा है स्क्वायर ऑफ साइड A। ये रहा स्क्वायर। ओके A साइड का है A 4A। इसमें भी मान लो N1 टर्न्स हैं। टोटल लेंथ कितना है? 12A। N1 कितना हो गया? 3। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा NIA 3I। इसका एरिया कितना होता है बचवे? A²। देखो 3IA² और ये क्या ये चीज मैंने एक क्वेश्चन कराया क्या? 5-7 ऐसे ही वीडियो थे, मैंने लिया नहीं। क्या तुम्हें रियल में मजा आ रहा है और तुम्हें अब ये बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ गई है कि सर क्या बस क्लास नोट्स पे पूरा जान लगा के पढ़ना होता है? नीट का हर एक क्वेश्चन क्लास नोट से आएगा और आज के बाद से तुम्हें ये बात पूछने की आवश्यकता नहीं है कि क्या करना चाहिए। और जो लोग ये पूछते हैं वो एक्चुअल में वीडियो देखते ही नहीं है। इवन जो लोग ये कुछ भी लिखते हैं ना बेटा, वो एक्चुअल में ये सब पढ़ता ही नहीं है यार। वो तो बच्चा ही नहीं है। हम गलत लोगों के चक्कर में फंस गए हैं। बच्चा ही नहीं है वो। सही बता रहा हूं मैं। डॉक्टर क्या सब बन जाएगा? नहीं बनेगा यार, सब नहीं बनेगा। लेकिन जो बच्चा है वो पूरा ध्यान से पढ़ेगा और वो टॉप करके रैंक लाके एकदम दिमाग खोल के रखेगा। बोलो सही बोल रहा हूं मैं?
बोलो बच्चों, एकदम आदित्यानंद आज एकदम सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? जरा सा एकदम तगड़ा बता दो। और ये हेटर्स पेटर्स इधर उधर के लोग तो यार आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। और ऐसे एक दो लोग ही कूड़ा करकट आते हैं, इनको निपटाना भी हमारा ही काम है, क्योंकि सही लोग जब अपना काम नहीं करते हैं तो गलत लोग हावी हो जाते हैं बेटा, ये भी सच्चाई है। तो सही लोगों को अपना काम भी करना आना चाहिए। तो आज इसीलिए मैं इन बातों का उन हेटर्स को और उन सारे को वो आंसर कर रहा हूं जो तुम लोग मुझे हमेशा बोलते थे कि सर कोई आंसर नहीं करते। अरे मुझे पता है मेरे कंटेंट में क्या दम है, तुम्हें अपने आप पे काम करना है, तुम अपने आप को इंप्रूव करो। यहां कुछ लिखने से कुछ काम नहीं चलेगा। पांडे सर को, टीम को, एकेडमिक एक्सेलेंस टीम है हमारे यहाँ, पता है ऐसे कोई नहीं तुम्हारे सामने आता है यार, तुम्हें पता ही नहीं है एक्चुअल में अंदर में कितना एफर्ट है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पीडब्ल्यू एक बड़ा ब्रांड है आज के डेट में, तुम्हें पता नहीं है। मैं नहीं, मेरे जैसे 100 टीचर्स हैं, हम लोग एक काम करने वाले एक टीचर्स हैं, सिंपल टीचर्स हैं, और सब यहां एक लाइन से वैसा ही काम करता है, बच्चों के लिए जान लगाने की तैयारी करता है, अपने आत्मा से निकाल के काम करता है। तो तुम्हें अपने आप पे काम करके बेहतरीन बनना है, बेहतर से, और कुछ काम नहीं है, और कुछ काम नहीं करना। चलो बच्चों एक और दिखा देता हूं मैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछता हुआ एक अगला क्वेश्चन, एक और धमाकेदार। थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है बच्चों, तो आप टेंशन ना लें। ये क्या क्वेश्चन आया सोचो। अरे सीरीज का पैरेलल और रेसिस्टेंस, और वो मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? बोलो बच्चों, ये रहा सर। द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स। बोलो बच्चों, इक्वल लेंथ इक्वल एरिया। बोल रहा है क्रॉस सेक्शन है सेम रेसिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन है सेम रेसिस्टेंस। क्लास चल रही है, कौन बोल रहा है बेटा? क्लास चल रही है, थोड़ी देर बाद कॉल करना। देखो आज बहुत सारे बच्चे का ना मेरे पास कॉल आ रहा है, वो सब मार्क्स चेक कर करके सारे बता रहे हैं। पुराने बच्चे जिनको पिछली बार 11-12 पढ़ाया हुआ था, यहां नहीं दूसरे प्लेटफॉर्म के बच्चे, उनका एक और बच्चे का कॉल था, और वो सारे ऐसे बच्चे होंगे देखो जो कॉल करके बता रहा है, इसका मतलब वो तो पक्का फोड़ के आया होगा, 160-170 मार्क्स लाए होंगे। सोच रहे हो तुम? तो कहानी यहां पे होती है, बस तुम्हें अपना जान लगाना है। ये लो यार, बोल रहा है इक्वल लेंथ इक्वल एरिया, क्या बताना है? सेम मटेरियल इज 0.02 ओम। अरे ये क्या पूछ रहा है भाई? व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज? मतलब क्या पूछ रहा है ये? बोला इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स। 4 वायर है जिसका लेंथ इक्वल है, इक्वल एरिया है, इक्वल क्रॉस सेक्शन है, मतलब रेसिस्टेंस भी सेम होंगे। अरे सर आपने कितनी बार बताया है कि अगर 4 ऐसे ऐसे पैरेलल में लगा होना बेटा, तो रेसिस्टेंस पैरेलल का 1/4 हो जाता है। तो R 1/R 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 1/R, तो R कॉमन 1/1 R/4 का वैल्यू प्रश्न वालों ने दिया 0.25। R का वैल्यू कितना हो गया? 0.25 × 4 1 ओम। मजा लो जीवन का। अगला क्या सर? बोल रहा है What will be the effective resistance if they are connected in series? ओहो, मजा आ गया जीवन का, बेहतरीन मजा आया। अब क्या करना है सर? 1 2 3 4। बोलो बेटा क्या मजा आया? सर क्या है ये? क्या नीट का ही पेपर है या आपने कुछ और ले आया है? बेटा नीट 2021 के पेपर हैं, और एक एक क्वेश्चन अगर तुमने सही ढंग से पढ़ा है तो करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह आज का नहीं है, हमेशा का बात है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, तो इस तरीके से और कौन सा क्वेश्चन बच जाता है? जरा सा पोटेंशियोमीटर का एक क्वेश्चन था यार, कहां खोया हुआ है? ये देखो, अरे पोटेंशियोमीटर में मैंने तुम्हें क्या बताया, जरा बताना। पोटेंशियोमीटर में क्या मैंने ये बताया हुआ है कि ये एक लाइन होता है ए बी, यहां पे एक प्राइमरी सर्किट होता है। बोलो क्या मजा दे रहा है? यहां पे एक रियोस्टेट होता है, फोटो ऐसे होता है, या फिर कुछ लोग इसका फोटो ऐसे भी बनाते हैं। बोला है क्या? हाँ सर। अरे क्या मैंने तुम्हें यह भी बोला है कि यहां से हायर पोटेंशियल से एक वायर, और यहां पे गैल्वेनोमीटर, ये होता है जॉकी। अब यहां पे क्या करते हो? बैटरी लगाते हो,
फिर से बैटरी लगाते हो, अरे वाह, एक वाला में E1 में लगाते हो तो L1 मिलता है, E2 में लगाते हो तो कोई दूसरे डिस्टेंस पे L2 मिलता है। बैलेंस जिस टाइम पे करंट जीरो होता है तो E1 बराबर KL1, E2 बराबर KL2। क्या मैंने बताया वो देखो, प्रेमराज ने लिख दिया बेटा, वाह प्रेमराज बेटा। तो तुमने कितनी बार बोला E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। अरे यार ये कुछ बताने वाली बात है क्या सर? ये लो क्वेश्चन। A potentiometer circuit of cell 1.5 volt balances at 36, यानी कि 1.5 जो होगा वो 36 सेंटीमीटर पे। Length of the wire, if another cell of 2.5 volt replaces the first, what will be the length of the wire? लिख लो सर L, मजा लो जीवन का। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 12 जा 36, L का वैल्यू 12 इंटू 5 कितना हुआ? 60। बोलो क्या इस क्लास का एक भी बच्चा जो मेरा पोटेंशियोमीटर पढ़ा था यार, इससे तो कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन मैंने 5-5 कराए क्लास में। कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा दिया था तुम्हें इसका मैं कि यार एक एक चीज का फील दिलाया था। KL1 पहले ध्यान से सीखो, तो कान खोल के पढ़ना शुरू तो करो और मजा ही मजा जीवन का लेते रहो। क्या बच्चों आज तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है कि सर क्लास नोट्स को ढंग से सीखना सबसे प्राइमरी गोल है। अगर प्राइमरी गोल हमने अचीव किया तो एज अ स्टूडेंट, एक आइडियल स्टूडेंट का काम करना है और DPP को सॉल्व करने हैं सर, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। फिर थर्ड थिंग क्या है बच्चों कि प्रैक्टिस के बाद हमारा चेक होना चाहिए। तो जो आप बार बार बोलते हो ना टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, टेस्ट पेपर, वो आज के दिन के लिए बोलता हूं बेटा। जिस दिन टेस्ट हो रहा होगा ना उस दिन तुम्हें लगेगा यार हम तो फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे जो टेस्ट दिए थे वही टेस्ट है, ये कोई नया चीज नहीं है। लेकिन अपने अंदर ईमानदारी से रखो, और अगर मैं एक एक बात सही बोला हूं तो तगड़ा आग लगा के आज मेरे सामने ये बात कसम खा लो तुम कि मैं अपना 100% दूंगा, 100% दूंगी कंटेंट को समझने में, क्वेश्चन को करने में, टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने में। हमें यह नहीं सोचना है कि हमें क्या होना है। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये काम तो करो, तुम रिजल्ट्स का क्यों सोचने लगते हो? दुनियादारी को देखना बंद करो और जो तुम्हें कराया जा रहा है उसके ऊपर करो, क्योंकि टीम हर एक चीज पे चेक कर रही होती है बेटा। तो जो तुम्हारे लिए बेस्ट है अभी के टाइम पे वही मिल रहा है, फिर जिस टाइम पे जो मिलेगा वो बेस्ट होगा तुम्हारे लिए। तो ये बात अगर तगड़ा ही समझ में आ गया है और रियल में तुम्हारे अंतरात्मा में ये बात बैठा है तो मजेदार आग लगाना और मस्त मजा वाला एकदम जबरदस्त सा आग लगा के बता देना, और एकदम वादा करो कि नहीं मुझे खुश रहना है, मुझे डाइवर्जेंस में नहीं फंसने हैं, मुझे दिक्कतें नहीं डालनी है। अब किसी को अगर दिक्कत अभी भी है तो वो जाके लेक्चर्स को देखो, पुराने बैकलॉग वाले मेहनत बढ़ा दो और करो। किसी को पुराना ही लेक्चर नहीं आएगा, V/IR नहीं आएगा, उसे अगला क्या समझ में आएगा? उसे ऑप्टिक्स समझ में आएगा। मुश्किल होता है लेकिन मजेदार भी। उसको पढ़ने के लिए पुराने ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। पता है हमेशा मैं बोला सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने अभी बोला भी था तुम्हें। तो सेमीकंडक्टर के 3 क्वेश्चन वहां से कल मैं लास्ट में डिस्कस भी किया था 2-4 मिनट में। अरे 2-2 सेकंड के क्वेश्चन थे यार, सारा करवाया हुआ था क्लास में, सेम लाइन उठा के दिखा दिया, ये लो तीनों। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग। आज का दिन तुम्हारा सोचने का है, तुम्हारा समझने का है कि यदि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूं, बोर्ड में बेस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहता हूं, तो मुझे हर एक दिन के क्लास को बेस्ट बनाना है और क्लास से पहले प्रिपेयर होके आना है, खुश होके आना है, मेहनत करना है और यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या चल रहा है। उसको समझने के लिए पूरा दिमाग को लगाना है। यस, कुछ प्राइमरी रिक्वायरमेंट ज्ञान का होता है। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है कि रिवीजन नहीं हुआ है या मैं परेशान हो रहा हूं किसी चीज को लेके, बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो दोबारा यार,
थोड़ा मेहनत करो और बहुत ही बढ़िया एंजॉय करो, और ये जोश तब तक रखो जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। मैं तुम्हें बीच बीच में मोटिवेट करता जरूर हूं, लेकिन तुम्हें बार बार ये चीज मैं नहीं बताता कि मेरा कंटेंट ये है, मेरा कंटेंट ये है, मेरा कंटेंट ये है। वो समय पे बताता हूं, तो आज बता दिया, आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। जितने क्वेश्चंस अभी तक तुम्हें जो मैंने पढ़ाया है वो सारे के सारे क्लास नोट्स के क्वेश्चन थे। डीपीपी इज नॉट इंक्लूडेड, टेस्ट पेपर इज नॉट इंक्लूडेड। एंड अगर तुम डीपीपी टेस्ट पेपर को कर रहे हो तो तुम एकदम परफेक्ट बन रहे हो, तुम्हें 180 लाने से कोई नहीं रोक सकता। जहां तक कोई भी कमी की बात है, कोई भी जरा सा भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरा हो रहा है। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हो जाए या बोर्ड का प्रैक्टिस हो जाए, सब कुछ आप अपना ध्यान दें। टीम पूरी लगी हुई रहती है आपके पीछे, मैं खुद जान लगाया हुआ होता हूं और हमेशा डिफरेंट टीचर से कांटेक्ट में रहता हूं कि बच्चों का कैसे सारा सब्जेक्ट डेवलप हुए। तो बच्चा लोग, आप लोग एकदम जान लगाएं और ये बात अपने दिमाग में आज सेट कर लें कि सामने खड़ा बंदा जो भी क्लास नोट्स में देगा, नीट का पेपर वहीं से आना है, यह आज नहीं हमेशा होना है। अगर तुमने डीपीपी सॉल्व कर लिया और टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देना तो यार तुम्हारा कर्तव्य बनता है यार बच्चों। डीपीपी डेली अगर कर लिए तो समय तो बचता ही है, छुट्टी के टाइम पे समय बचता है, बाकी टाइम पे तो अगर तुम डीपीपी कर लिए ना तो मॉड्यूल को लेके बैठोगे ना तो 95% क्वेश्चन तुमसे खुद सॉल्व हो जाएगा मॉड्यूल का यार, अगर तुम डीपीपी को पूरा का पूरा अच्छे से कर लिए तो मॉड्यूल्स के बारे में बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर मॉड्यूल और 11th 12 जब कंप्लीट होगा 11th ऐसा ही धमाकेदार तरीके से रिवीजन होगा। मैं कराऊं या कोई और कराए, डजंट मैटर। पीडब्ल्यू का हर एक टीचर ऑसम है, पीडब्ल्यू में हर एक लोग बेस्ट आए हुए हैं और वो अपना जान लगाएंगे बच्चों। तो 11th भी होगा, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। मुझे मौका मिलेगा मैं जान लगा के कराऊंगा जैसा हमेशा कराता हूं, ठीक है। तो बच्चों कहने की यह बात है कि आप लोग अपने आप को पूरा टारगेट अचीव करें, पॉजिटिविटी क्रिएट करें अपने अंदर और इन्वायरमेंट में, जिससे अगर कोई बच्चा परेशान भी होता है तो वो ये समझे नहीं यार, अगर इतने सारे बच्चे पॉजिटिव है, इतने सारे बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो 2-4 को क्यों नहीं आ सकता यार। हमें भी इंप्रूव करने की बात है। कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में बेटा, फिजिक्स तो फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट के बिना न्यूमेरिकल नहीं होता है। और कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल को बार बार करोगे प्रैक्टिस तो फास्टर बनोगे, फास्टर बनोगे कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा टेस्ट में स्कोर करोगे, टेस्ट में स्कोर करोगे नीट में स्कोर करोगे। ये पूरा साइकिल है। तो फिजिक्स को फील करना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कभी कभी प्राइमरी ज्ञान की भी आवश्यकता है। समझ में आया ना। तो वो पुराना वो जो पाठशाला का कॉन्सेप्ट हमारा फिजिक्स वाले में आ रहा है ना, तो वो इसलिए क्योंकि अब तुम्हें अपने आप को चेक करना है। पता है कर्ण को ना परशुराम के पास बहुत सारे चीजों का ये बताना पड़ा कि मैं एक सही विद्यार्थी हूं, एक अच्छा स्टूडेंट हूं जो ज्ञान लेने के लिए तैयार है आपके सामने। पहले स्टूडेंट्स को प्लीज करना पड़ता था गुरु को। दैट डे द डे हैज गॉन। ए स्टूडेंट हैज टू प्लीज द टीचर्स। और आज द रिवर्स डे अराउंड, आज रिवर्स वे हो गया है। बच्चे ये चेक कर रहे होते हैं कि सर आप पढ़ाने के लायक हो या नहीं। अरे यहां खड़ा होने वाला हर एक बच्चा लायक होता है। आप अपने आप को देखो, क्या आप सीखने के लायक हो? और अगर नहीं हो तो बनो। नहीं आना कोई बड़ा बात थोड़ी है दूसरी दुनिया में यार। हमें 1000 चीज नहीं आता, लोगों को 1000 चीज नहीं आता, सबको सब चीज थोड़ी आ जाता है। नहीं आता है, बहुत बड़ा चीज नहीं है नहीं आना। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है क्या तुम्हारे अंतरात्मा में एक अच्छा चीज सीखने की इच्छा है। अगर सीखने की इच्छा लाए हो तो तुम सीखोगे, और अगर सीखने की इच्छा नहीं लाओगे तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। तो बच्चों फिर से मैं तुम्हारा मन है लिखो,
कितना भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। और जिस दिन रिजल्ट आएगा और ये बच्चे फोन करके बोलेंगे तुम्हारे ही बैच के कि नीट का सर आपने ये चीज पढ़ाया था, ये सारे क्वेश्चंस क्लास नोट से आए, कुछ ये आज की बात नहीं है, बहुत बार मैं सुन चुका हूं कि बच्चे हमेशा बोलते हैं एक सिंगल क्वेश्चन क्लास नोट्स के बियॉन्ड नहीं था। मकसद आपको पढ़ना है, मकसद आपको समझना है, मकसद आपको देखना है कि जितना मेहनत यहां पे टीचर बैठ के कर रहा होता है ये क्या मैं कर रहा हूं। तो मैं बार बार ये चीज नहीं बोल पाता हूं क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा बच्चों ये रहता है कि आज के क्लास में क्या मैं बेस्ट अपना डिलीवरी दे दूं। ठीक, तो आज हम लोग एक कसम खाएंगे, हम लोग एक वादा करेंगे, हम लोग एक प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि हमें एक बेस्ट डॉक्टर बनना है। उसके लिए पाथ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस होंगे, उसे रिमूव करना है, इधर उधर देखना बंद करना है, जो सामने है वो देखना है। क्या आज का काम आज हुआ, क्या आज के लेक्चर्स को हमने अच्छे से सीखा, अगर नहीं सीखा तो एक बार और देख लेंगे यार, क्या दिक्कत है ना। तो बच्चों मुझे पता है कि हमारे सारे बच्चे हैं, वही एक ही फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई पाथ पे चल रहा होता है, कोई डिस्ट्रैक्टेड होता है। तो जैसे पेरेंट्स सबको इक्वल प्यार करते हैं, मैं भी अपने सारे स्टूडेंट को उतना ही प्यार करता हूं जितना मेरे सारे स्टूडेंट मुझे प्यार करते हैं। कुछ बहुत प्यार करके दिखाते हैं और कुछ नफरत करके भी दिखा देते हैं। तो आज मैं तुम लोगों को बोलते बोलते बोल दिया कि बच्चों तुम्हें बस पीडब्ल्यू के कंटेंट के ऊपर विश्वास करते हुए, टीचर्स पे विश्वास करते हुए दिखाना है। और तुम क्यों विश्वास करो उसका रीजन तुम्हारे सामने है। ये क्लास नोट्स क्लास नोट्स क्लास नोट्स क्लास नोट्स क्लास नोट्स, जब क्लास नोट्स से उठ के आता हुआ क्वेश्चन है तो आज तक मैंने तुम्हें यह नहीं बोला था तुम मुझ पे विश्वास करो, लेकिन आज दिन है क्योंकि तुम्हारे सामने प्रूफ है और तुम अगर विश्वास तुम्हें करना ही पड़ेगा। वही है ना, लोग बोलते हैं ना प्रूफ दिखा दिया तो अब क्या। क्लास नोट्स क्लास नोट्स क्लास नोट्स क्लास नोट्स क्लास नोट्स, जब ये सारे क्वेश्चंस क्लास नोट से आए हुए हैं और एक सिंगल क्वेश्चन सर ने मिस नहीं कराया है, ये क्लास नोट्स का फोटो मैं ले नहीं पाया था यार, सेम L1 L2 वाले क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ है तुम्हें। तो अब कोई ये क्लास नोट्स में जीरो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, ये सीधा उठ के ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन, एक नहीं कितने क्वेश्चन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म का सीधा पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन तो भाई पोटेंशियल का गजब ही आया। Vn का पावर 2/3 से फास्ट दुनिया में कुछ नहीं है बच्चों, कहीं ये सॉल्यूशन नहीं दिया होगा। पोलर मॉलिक्यूल थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इतना ज्यादा, और ये सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स। तो अब मैंने प्रूफ भी दे दिया, बता भी दिया, सब कुछ कर दिया, अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे पे विश्वास करना ही पड़ेगा, पीडब्ल्यू के कंटेंट पे विश्वास करना ही पड़ेगा, और जान लगा के मेहनत करके तुम्हें डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। तुम्हारे सामने में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बात एक बार जान लो। अब मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, कर दिया काफी। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए सारे, एक क्वेश्चन और था यार, वो मैं एकदम से याद आया मुझे, जो वो था एनईवीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, करंट डेंसिटी के ऊपर एक मैच द कॉलम था, वो भी नेक्स्ट डे करा दूंगा, उसका भी फोटो दिखा दूंगा कि मैंने करंट के ऊपर करवाए थे। तो बच्चों आज का दिन हमें यह सोचने का है कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं अपने आप को एक बेस्ट पर्सन बनाने के लिए, और ये कमी मत छोड़ देना बच्चा, ये कमी मत छोड़ देना आज, नहीं तो नीट 2022 के बाद तुम पछताओगे, आज नहीं तो कल पछताओगे। बेहतर है एज अ टीचर मैं तुम्हें वार्न भी करता हूं, तुम्हें समझाता भी हूं, तुम्हें प्यार भी करता हूं, तो तुम्हें मैं ये बेहतर चीज बता दिया आज कि तुम्हें क्लास नोट्स को पढ़ के, डीपीपी सॉल्व करके, टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपने आप को रेगुलर चेक करना है, टेस्ट पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। तो अब तुम्हें जान लगाना है, जरा सा भी निगेटिविटी फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीडब्ल्यू का हर एक टीचर औसम है, अपना जान लगाओ। तो ये सारे प्रूफ सफिशिएंट है आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि यस हम सही पाथ पे हैं, हमारा प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रहा है, और अगर हम करते रह गए अंतिम समय तक तो 180 मार्क्स फिजिक्स में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा प्रिपरेशन बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगा।
अप टू द मार्क नहीं, अबव अप टू द मार्क होगा। चाहे वो फिजिक्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग की बात हो, प्रैक्टिस की बात हो, टेस्ट पेपर के लेवल की बात हो, चाहे वो कैसा भी हो। और जहां तक फास्टेस्ट सॉल्व करने की बात है बच्चों, तो टीचर फास्ट हमेशा सॉल्व कर सकता है, मैं तुम्हारे लिए करता नहीं तो अगर मैं ये सारे क्वेश्चंस को कर सकता हूं लेस देन 10 सेकेंड में, तो वो क्वेश्चन को भी मैं लेस देन 10 सेकेंड में कर सकता हूं। लेकिन उस दिन मुझे अपने आप को प्रूफ करना नहीं होता है, मुझे तुम्हें समझाना होता है कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, फिजिक्स। इसीलिए वहां आराम से सिखा रहा होता हूं। स्पीड उसी का होता है जिसे लॉन्ग चिम याद होता है। तो जो सब्जेक्टिव है वही ऑब्जेक्टिव में हिट कर सकता है, ऑब्जेक्टिव हिट वो कभी नहीं कर सकता जो सब्जेक्टिव में हिट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो लव यू सो मच। आज काफी प्यार दिखाया आप लोगों ने, काफी अच्छा लगा मुझे। बस आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कीजिए। 29 स्लाइड। हाँ ये तो रहा भाई, ये भी क्वेश्चन। अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लो भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया, कितनी बार बताया सर ये एवरेज वेलोसिटी है, बोलो हाँ या ना। अरे वाह, क्या होगा ये सर? यही तो आपने 50 बार बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद एक फोर्स लगता है, फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, ई एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है कितना, फोर्स बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अरे वाह, ये ई बाय एम ई नाम का फोर्स होता है, एक्सेलरेशन। और आपने बताया ये टॉ एवरेज टाइम होता है, तो v बराबर u प्लस एटी करके आंसर आता है सर। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का समझ में आ गया ये वाला चीज। और भाई करंट डेंसिटी, सर करंट होता है NEAVD। ओहो, करंट डेंसिटी होता है करंट बाय एरिया बेटा, डिवाइडेड बाय ए से 1/5 NEVD। ये रहा NEVD। अरे भाई साहब, करंट डेंसिटी यहां चला गया। ओहो, अरे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, सर ये क्या बोल रहे हो आप? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी रो होता है, ओम्स लॉ पता है, V बराबर IR। हाँ बेटा, और आपने बताया है कि कंडक्टर में अगर हमने पोटेंशियल लगाया बेटा V, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है अगर इसका लेंथ है L। तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है V बाय L। अरे भाइयों, V बराबर E.dr से ये हो गया EL। सर V का वैल्यू EL, और करंट का वैल्यू क्या होगा बेटा? अरे करंट का वैल्यू क्या होगा बेटा? सर करंट एक्चुअल में यहाँ पे करंट डेंसिटी के टर्म में है, J के टर्म में लिखो। तो सर आपने बताया करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट बाय एरिया, करंट डेंसिटी J इंटू ए हो गया। रेसिस्टेंस होता है सर रो, यही है रेसिस्टिविटी, L बाय ए। मजा लो जीवन का। क्या मजा सर? ए से ए निपटा, L से L निपटा, ओहो ये हो गया जेरो। सर ये तो आपने कितनी बार बताया है कि ये जो होता है रो 1/सिग्मा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये खुद मैंने डिराइव कराया है क्लास में यार, फोटो नहीं लाया बस मैं। मजा लो जीवन का। क्या हुआ यहां से? सर रो जो हो गया वो E/J हो गया। ये लो सर, ये लो रो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या हो गया ये, तो बचा क्या भैया? रिलैक्सेशन पीरियड हो गया, ये हो गया। ए का हो गया कौन सा भैया? ए का। अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हो गया R। ए का कौन सा है? R। ए का R। ए सब में बचा बराबर हो गया B। ए के बाद B का देखो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। मैच करा लो। समय क्या दूं मैं? समझ में आया ना बच्चों? कितना सेकंड लगा बताओ? क्या बच्चों बताओ क्या सारे क्वेश्चन तुमने फोड़ दिया है या नहीं फोड़ा है? बताओ आज बच्चों, बताओ। आज तुम्हें ये बात पता चल जाना चाहिए कि सर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये भी क्वेश्चन, टोटल 14 क्वेश्चन आए हुए थे, काउंट भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो आज तो एक ऊपर का ये करा दिया, हाँ सर, फिर दूसरा ये करा दिया 2, फिर तीसरा ये करा दिया 3, फिर चौथा ये करा दिया 4, ये करा दिया 5, ये करा दिया 6, ओके, ये करा दिया 7, है ना, 7 हो गया सर ये, और ये हो गया 8, ओके, ये हो गया 9, ओहो, ये हो गया 10, बहुत मजा आया, ये हो गया 11, ओके, ये हो गया 12, ओके, ये हो गया 13, ओके, ये हो गया 14, ओहो मजा आया। तो हम तैयार हैं नीट में रैंक लेने के लिए सर, हमें कुछ भी दिक्कत। रिलैक्सेशन पीरियड टॉ, अरे रिलैक्सेशन टाइम वही तो बताया टॉ।
लेकिन वो जो रेसिस्टिविटी का एक्सप्रेशन बताया था ना टॉ के टर्म में, वहां से है, लेकिन उसे बताया है क्लास में, लेकिन क्यों उसको करने में हम समय व्यतीत करेंगे? ये लो, क्यों करेंगे उसे ड्राइव यार, जब हमें पता है कि टाइम बचाना है, नीट में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो सिखा रहा हूं मैं। ये भी कराया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एन स्क्वायर रो एम टॉ के टर्म में बताया, तो रिलैक्सेशन पीरियड टॉ, लेकिन वो जो बताया था मैंने क्या, रेसिस्टेंस के अंदर का मैकेनिज्म जो होता है, और रेसिस्टेंस जो होता है रेसिस्टिविटी से जो डिफाइन होता है, वहां से उसका एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन से ये चीज है। तो अगर कर पा रहे हैं तो फोड़ के आएंगे बच्चों। तो बच्चों ये सारा चीज आप समझते हुए ध्यान रखिए कि आपको जान लगाना है, मेहनत करना है, और ढेर सारा प्यार बच्चा लोग, लेकिन आप लोग मेहनत करो यार, और निगेटिविटी से दूर होके मस्त मजा लो जीवन का। तो आज के बाद से बच्चों आग लगाना है, हमेशा खुश रहना है, इंजॉय करना है, और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, यही लाइफ का पाथ है। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोगों को बहुत ज्यादा मैंने बोला है आज, तो आई होप कि ये पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में आप काम करोगे। जितना रेस्पेक्ट आप करते हो मुझे, मैं उससे ज्यादा अपने स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट करता हूं। बच्चों एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आप सभी का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एज अ टीचर मेरा ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही और गलत चीज मैं बता दूं। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि सही चीज है क्लास में अच्छे से पढ़ना, तो वो मैं हमेशा बोलूंगा, चाहे आपका रास्ता कितना भी भटका हो। तो थैंक यू सो मच, लव यू सो मच बच्चा लोग, पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ, और नेक्स्ट टाइम से फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और जान लगा के मेहनत करो, वादा करो कि एकदम फोड़ेंगे, मस्त मजा लेंगे, आग लगाएंगे, और हार्ट सार्ट दिल विल बरसात करते हुए खुश हो जाएंगे, और मस्त मजा आने वाला काम करेंगे। और फिर कभी जीवन में ये नहीं बोलेंगे कि आदित्य सर ने ये नहीं कराया, या आदित्य आनंद ने ये नहीं कराया। क्लास नोट्स में आदित्य आनंद हर एक वो चीज कराएगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा लोग। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करेंगे। बाय बच्चा लोग, मस्त रहिए, खुश रहिए, और ढेर सारा पढ़ाई करते रहिए। ये लेक्चर को अपन करेंगे रैप अप, लेकिन आज तुम्हें ये बात का विश्वास दिलाना बहुत ही जरूरी था कि तुम एक सही डायरेक्शन में चल रहे हो, तुम जिससे पढ़ रहे हो वो सही चीज है, बस तुम्हें अपने आप पे फोकस करके काम करना है। दैट्स इट फॉर टुडे, लव यू, बाय बाय बच्चा लोग।